एक बार एक श्लोक से शुरुआत करते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ेउ चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये कहावत तो उनके लिए होती है जो सोए हुए होते हैं, जो जगे नहीं है। जो जगह है उसको तो हमेशा प्रेम रहेगा कि अरे यार ये तो नादान है, ये तो अभी कहीं न कहीं चेतना के लो स्तर पे पड़ा हुआ है, क्या ही इससे हम दुश्मनी निभाएं। लेकिन जो सोया है वो प्यार करेगा, प्यार में धोखा खाएगा। वो प्यार सिर्फ प्रेमिका से ही नहीं, वो भाई से भी हो सकता है, दोस्त से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। और जब उसमें दोस्त किसी कारणवश उसका साथ नहीं दे पाएगा तो उसको लगेगा बस करो, ये मेरा साथ छोड़ दिया, ये फिर धोखा कर दिया, ये ऐसे कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो वहां पर भी नजरिया का गेम होता है। तो आपका भाई विपिन, आज एक नए टॉपिक पे हम चलते हैं। मन पे ही चल रहे थे, लेकिन मन से थोड़ा सा आज हट के चलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे तो दिमाग को एक नया मैसेज जाएगा, और वो नया मैसेज हमें मीटिंग में बनाए रखेगा। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा है, अगर इसको आप समझ गए तो मैं बताऊं, आपका नजरिया आज बदल जाएगा, पूरा नजरिया बदल जाएगा हर एक चीज को देखने का। तो आज हम चलते हैं अपने सौरमंडल में। आज हम अपने सौरमंडल में चलेंगे, और उस सौरमंडल को हम अपने शरीर में देखेंगे कि ये सौरमंडल हमारे शरीर में कैसे दिखता है। और कैसे जो एस्ट्रोलॉजी में लोग बात करते हैं, गुरु प्रभावित है, शनि है, राहु है, केतु है, आपका मंगल बिगड़ा हुआ है, ठीक है, वो सब कैसे होता है हमारे शरीर में। कैसे हमारे शरीर के अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग चीजें चल रही हैं, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस मीटिंग में जो जितना सावधान रहेगा, जितना जागरूक रहेगा, उतना ज्यादा आज सीख करके जाएगा, जान करके जाएगा। क्योंकि कोई भी ज्ञान किसी का नहीं होता है, वो प्रकृति का है। जो जितना सरल और सहज होएगा, प्रकृति उसके थ्रू बह जाएगी। अब मैं अपने स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूँ, और एक फोटो को मैं लूंगा, उस फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कोई एक लोग बता सकते हैं तो बता दीजिए। अमित, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा, अभी नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है क्या? दिखा? सबको दिखा स्क्रीन? सबको दिखा? यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है। तो अभी हम ब्रह्मांड में अपने सौरमंडल में चल चुके हैं, और जैसा कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जो होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जिसका भी कोई सवाल रहेगा उसको पूछेगा लास्ट में, लेकिन ध्यान से समझिएगा। अगर ये टॉपिक आप समझ गए तो विश्वास मानिए, आज आपका नजरिया बदलने वाला है। और आज के बाद आप कभी भी मीटिंग को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कब कौन सा टॉपिक छिड़ जाए, रिकॉर्डिंग में मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन ये जो समझ में आ गया तो मजा ही मजा आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। मैं विपिन आपका भाई, आज हम समझेंगे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे को इस चित्र के माध्यम से, कि कैसे पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में है, कैसे अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग ग्रह हैं, और कैसे वो ग्रह काम करते हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा ये सूर्य, ठीक है। सूरज भाई आप अपना बंद कर लीजिए। ये सूर्य दिख रहा है, ठीक। तो ये ऊपर वाला एरिया जो हम लोग का है ये सूर्य है, ये ऊपर वाला एरिया सूर्य है, ठीक। जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे बुध दिख रहा है। तो ये हमारा गला जो है, विशुद्धि केंद्र जो होता है वो हमारा बुध है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, शुक्र दिख रहा है, ये हमारा शुक्र, और यहाँ पे सौरमंडल में शुक्र हो गया। और शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। ओके, ये वाला हिस्सा क्या हो गया? पृथ्वी हो गया, ठीक। उसके जस्ट थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको क्या दिखेगा? मंगल। पृथ्वी के नीचे क्या दिखेगा? मंगल। तो मंगल हमारी क्या हो गई? नाभि। नाभि को क्या बोलते हैं? मंगल। और मंगल ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, अग्नि प्रधान ग्रह है, पित्त बढ़ाने वाला ग्रह है। तो हमारा नाभि के पास क्या होता है? जठराग्नि होती है। नाभि के पास क्या होता है? जठराग्नि होती है, मंगल ग्रह होता है। तो जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, उसका पाचन बहुत अच्छा होता है, और बहुत तगड़ा हो गया तो उसके भोजन को बहुत तेजी से पचाता है, भस्मक रोग हो जाता है, ठीक है। और नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे गुरु ग्रह है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये गुरु ग्रह क्या करता है? ब्रह्मांड में एस्टेरॉइड होता है,
ये गुरु और मंगल के बीच क्या होता है, एस्टेरॉइड होता है। समझ में आ रहा है ना, गुरु और मंगल के बीच में एस्टेरॉइड होता है। और ये क्या करता है, गुरु ग्रह इसको खींच करके अपनी तरफ ले लेता है, नहीं तो पृथ्वी पे वो चला जाएगा और पृथ्वी डिस्टर्ब होने लगेगा, पृथ्वी डिस्टर्ब होने लगेगा। ठीक, यानी पृथ्वी पे आंच आ जाएगी। तो ये सारा जो हमारा मल होता है, जो पाचन हो जाता है, तो जो मलवा होता है, जो हमारा स्टूल होता है, यूरिन होता है, ये गुरु खींच करके मल और मूत्र के माध्यम से नीचे ला देता है। तो जिसका भी गुरु वीक होगा, उसका क्या होगा, उसको उसको गैस बनना। ठीक है, आप अपना सभी लोग म्यूट कर लें, एक बार मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक दोबारा हम नहीं लेंगे। तो ये हमारा क्या है, गुरु, जिसका गुरु स्ट्रांग होगा उसका मल मूत्र अच्छा होगा। और बीमारी सबसे पहले शुरू होती है जब मल मूत्र की क्रिया बिगड़ जाती है। ठीक, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये शनि है, शनि। ठीक, तो शनि ग्रह क्या करता है, ये गुरु को भी खींच के रखता है, क्योंकि अगर यहाँ पे शनि गुरु को नहीं खींच के रखेगा तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम बिगड़ जाएगा और संपूर्ण पृथ्वी लिए सूर्य में चली जाएगी। ध्यान समझिएगा, एक बार और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य सूर्य हमारा यहाँ पे हो गया। सूर्य के जस्ट नीचे क्या है, बुध है, जिसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। यहीं पे भगवान शिव ने विष पिया था तो नीला हो गया था। तो जो हमारा गर्दन है यहाँ पे नीला होता है, ब्लू होता है, बिबज्योर देखेंगे तो यहाँ पे नीला होता है। और नीला ही विशुद्धि केंद्र होता है। तो रंगों की चिकित्सा में नीला का भी यूज किया जाता है। तो अगर किसी की वाणी अच्छी है तो वो अमृत का काम करेगी, और वाणी खराब हुई तो वो विष का काम करेगी। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो शुक्र ग्रह होता है, वीनस। तो जिसका हृदय जितना पवित्र है, प्रेम भरा है, ठीक है, यानी वो शुक्र से प्रभावित है। देखिए, एक एक ग्रह को अलग दिन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मोटी मोटा आज ब्रह्मांड को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सौरमंडल को आपके शरीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके जस्ट नीचे क्या है, शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है यहाँ पे। ठीक है, और पृथ्वी के नीचे क्या है, मंगल। तो ये मंगल क्या है, मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है। तो जिसका मंगल कमजोर होता है उसका डाइजेशन खराब हो जाता है, उसको ब्लोटिंग मालूम देना, उल्टी मालूम देना, उसके बॉडी में ठंडक ज्यादा लगना, शीतल ज्यादा होना। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मंगल के नीचे क्या है, गुरु ग्रह। तो ये हमारी बड़ी आंत में जितना मलबा होता है उसको खींच करके नीचे लेके आता है और हमारे मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। ठीक, जस्ट नीचे शनि है जो गुरु को बैलेंस करके रखा है, गुरु को खींच के रखा है, नहीं तो ये गुरु सबको लेकर के सूर्य में चला जाता। अब इसको अध्यात्म के मामले में भी समझें तो बहुत गहरे राज हैं, उतना गहराई में मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे यम, प्लूटो, शनि, ये सारे ग्रह हैं जो हमारे पैर के तलवों में होते हैं, नीचे के। तो जो बहुत ज्यादा क्रोध में रहेगा उसकी हड्डियां खराब होना शुरू हो जाएंगी, उसको घुटने की समस्या और हड्डी की समस्या होना शुरू हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा डरा डरा रहता है, बहुत ज्यादा चिंता में रहता है, उसके अंगुलियों में बहुत ज्यादा चोट लगेगा। तो ये मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा सैर कराने की कोशिश की। ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत ही मजा आया होगा। अब थोड़ा सा इसको और इलुबरेट करते हैं, उसको और बड़ा करते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या बोला, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो जो बाहरी दुनिया में हो रहा है। ओके, हाँ, ये मेरी मम्मी का आवाज है। ठीक है, आज मेरी मम्मी भी जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो उनको पता नहीं था कि कैसे म्यूट करते हैं। ठीक है, देखिए सब लोग साथ देते हैं, यदि आपका मिशन अच्छा है, आपका सोच अच्छा है ना, तो परिवार के हर एक लोग आएंगे साथ। ठीक, तो अभी हमने क्या समझा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में हो रहा है वो ब्रह्मांड में, बाहरी दुनिया में हो रहा है। जो बाहरी दुनिया में हो रहा है वो इस शरीर में हो रहा है। ठीक है, अभी कोई बोलेगा फिजिक्स भी अंदर चलता है क्या, भौतिक विज्ञान भी, मैं बोलूंगा हाँ चलता है। न्यूटन का तीसरा नियम लेते हैं। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, यानी आपने क्रिया किया तो उसका प्रतिक्रिया आपको मिलेगा। तो ये जो सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना, ये क्रिया है। ठीक, और जो सांस छोड़ रहे हैं कहाँ से, स्किन के माध्यम से, मलाशय के माध्यम से, मूत्राशय के माध्यम से, मल और मूत्र के माध्यम से निकल रहा है, वो प्रतिक्रिया है। ठीक, अब इन दोनों में बैलेंस बनाने का काम करता है समान वायु, प्राण वायु और अपान वायु को बैलेंस करता है समान वायु। ठीक, और गहरे में समझते हैं, चिड़िया को आपने देखा है, चिड़िया जब आगे मुंह खोलती है तो उसके पीछे भी ऐसे खुलता है। तो कोई भी इंसान अगर बहुत ज्यादा बोल रहा है तो उसका मलाशय का द्वार प्रभावित होता है, वो सूखने लगता है।
जब बच्चा ज्यादा रोता है, ज्यादा चिल्लाता है, तो उसका मलाशय वाला उसका गुदा जहाँ से मल निकलता है वो सूखने लगता है। तो जो मल होता है वो कड़ा होने लगता है, वो लेडी की तरह से होगा। ठीक है, जो ज्यादा बोलता है उसके बॉडी में अग्नि ज्यादा बढ़ती है। अग्नि जब ज्यादा बढ़ेगी तो उसके बॉडी में जलन होने लगती है। ठीक, तो हर एक चीज शरीर में हो रहा है, बस उसको समझने की देरी है। जो समझ गया वो बहुत आगे निकल जाएगा और हर एक चीज को देखने का नजरिया सीख जाएगा। जैसे बाहर हवा चल रही है, चल रही है, अगर बहुत स्लो हो जाए तो सांस लेने में दिक्कत, बहुत तेज हो जाए तो करकट पतवार घर उड़ाने लगेगा, बवंडर तूफान आ जाएगा। लेकिन मध्यम रहे तो सब कुछ अच्छा है। वैसे शरीर में भी हवा चल रही है, शरीर की हवा बहुत तेज हो जाए तो ब्रेन हैमरेज, लकवा, बहुत कम हो जाए तो लो बीपी, ठीक है, आलस आना, ठीक। लेकिन मध्यम में रहे तो शरीर मस्त चल रही है। तो वो कैसे हवा चलती है? जब आप सांस लेते हैं, ऐसे जब सांस लेंगे तो आपका पेट फूलता है, ऐसे पेट फूलता है। और जब पेट फूलता है तो वो आकाश तत्व है। पेट हमारा क्या है? बड़ी आंत क्या है? आकाश तत्व, स्पेस। और उसी स्पेस में वायु रहती है, हवा रहता है। तो जिसका पेट साफ उसका रोग माफ, पेट सफा हर रोग दफा। पेट पे बहुत सारे मार्केटिंग चल रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि अगर ये कप है तो इसमें जगह है, स्पेस है, तभी जाके पानी आ रहा है। अगर इस कप में पहले से ही बालू हो या पहले से ही बहुत सारी चीजें हो तो पानी ज्यादा नहीं आएगा, हवा ज्यादा नहीं आएगी। वैसे ही एक बोतल, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोतल है और इस पे ये कप लगा है, ठीक, तो इस बोतल में क्या ऐसा है जो बोतल फूला हुआ है? पहली बात तो स्पेस यानी आकाश तत्व है, जिसमें हवा जाने की वजह से वो फूला हुआ है। अगर इस बोतल को ऐसे मोड़ दें और ऊपर से ढप्पक लगा दें, कप लगा दें, कैप लगा दें, अब ये बोतल फूलेगा नहीं, क्योंकि आपने उसका स्पेस खत्म कर दिया। तो वैसे ही हमारी बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत क्या है? जैसे ही आपने सांस लिया बड़ी आंत फूल गई, मतलब पेट फूल गया। अब वो स्पेस है यानी आकाश है, आकाश में ही वायु रहता है। अब अगर आकाश साफ है यानी हमारा पेट साफ है, तो वहां से वायु संपूर्ण शरीर में जाएगा, शरीर के हर कोने कोने तक वो हवा जाने वाली है। अब उस पेट में जो गंदगी है वो हवा को ढो करके, हवा उस गंदगी को ढो करके सभी नस नाड़ियों में लेके जाती है, सभी नस नाड़ियों में लेके जाती है। और जब नस नाड़ियां दूषित हो जाएंगी तो फिर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ठीक। फिर क्या होता है? पता चल रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, झुनझुनी पकड़ ले रहा है, ठीक है, बॉडी में झुनझुनी पकड़ता है ना, पैर में पकड़ लेता है, हाथ में पकड़ लेता है, ठीक। तो समझना है, समझना क्या है कि जैसे ही हमने सांस लिया वो कहाँ गया? पेट में गया, ठीक है। आप देखिए छोटे बच्चे को, वो सोया है तो उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है, पेट ऊपर नीचे हो रहा है। वहीं पे कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा तनाव में, तो उसका पेट ऊपर नीचे नहीं होता, उसका सीना ऊपर नीचे होता है। तो याद रखिएगा, यहीं से जीवन का रहस्य मैं बता देता हूँ, कौन लंबा जिएगा। हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझे, कौन लंबा जिएगा। तो जो जितना गहरी सांसें ले रहा है नेचुरल रूप से, गहरी सांसें मतलब सांस ले रहा है, नाभि ऊपर नीचे जा रही है, जैसे ही सांस लंबा लेगा वो 1 मिनट में 10 से 12 सांस लेने लगेगा। और ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हर एक इंसान को एक जीवन में लिमिटेड सांस मिली है, एक एक निश्चित सांस मिली है। उस सांस के बाद उस इंसान की आत्मा उस शरीर को छोड़ के चली जाएगी। तो अब आप सोचिए, एक इंसान जो हमेशा क्रोध में है, गुस्से में है, चिल्ला रहा है, उसकी सांस कम चलेगी या तेज चलेगी? सिंपल सी बात है, तेज चलेगी। और तेज चलेगी तो कम समय में वो ज्यादा सांस खत्म करेगा, और कम समय में ज्यादा सांस खत्म करेगा तो वो अपनी आयु घटा रहा है। एक कछुओं के देखेंगे, कछुओं को देखेंगे, कछुआ जो होता है वो सबसे ज्यादा जीता है, 300 साल, 400 साल, लेकिन 1 मिनट में वो 2 से 3 सांस लेता है। इंसान को देखेंगी तो एक एक मिनट में 12 से 13, 14, 15 सांस लेता है, लेकिन जब वो गुस्से में होता है, जब वो क्रोध में होता है, जब वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में होता है, तो उसकी सांस की दर बढ़ करके 20, 25, 30 पहुंच जाती है। और सांस यहाँ से उठती है, ऊपर नीचे होती है। तो क्या बोलते हैं उसको? आराम से बैठ जाइए, पानी पीजिए और गहरी गहरी सांसें लीजिए। जैसे ही गहरी सांसें लेना शुरू करता है 8-10, उसका बॉडी रिलैक्स हो जाता है। तो सांसों का भी विज्ञान है।
सांसों का रहस्य है कि सांसों को बदल करके बीमारी कैसे सही करते हैं। तो वो खैर अलग टॉपिक है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। आज हमने क्या सीखा? आज हमने इतना महत्वपूर्ण टॉपिक सीखा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि हम यहीं पे बैठे बैठे सौरमंडल में गए, उस सौरमंडल को शरीर में देखें कि किस पोर्टल पे कौन सा ग्रह है और उस ग्रह कैसे शरीर को प्रभावित कर रहा है। और हर एक ग्रह जो है अलग ऊर्जा रखता है। जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह जिसको गुरु ग्रह बोला जाता है, तो वो कफ प्रधान ग्रह है, कफ ग्रह है। तो जिसके जीवन में बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा रहेगा, उसका उसके ऊपर कृपा तो ज्ञान की बरसेगी ही, साथ में साथ उसका शरीर भारी भरकम होगा, वो कफ प्रकृति का होगा। जिसके जीवन में मंगल का प्रभाव होगा, मंगल मतलब पित्त के देवता, अग्नि ग्रह, उसको क्रोध ज्यादा आएगा, गुस्सा ज्यादा आएगा। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। अगर आप इसको समझने लगेंगे तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। अब कोई ये बोले कि मैं तो इस धर्म का हूं, मैं इस जाति का हूं, तो मैं उसको बोलूंगा क्या आप सूर्य की किरण को नहीं ले रहे हैं क्या? हर दिन सूर्य के प्रभाव से प्रभावित तो हो रहे हैं। तो धर्म जाति से ऊपर उठ करके हमें प्रकृति के नियमों को समझना है। अब जैसे जैसे प्रकृति के नियमों को समझेंगे, वैसे वैसे प्रकृति से हम जुड़ते चले जाएंगे और एक अलग ही आनंद, अनुभूति, एक अलग ही मजा आना शुरू हो जाएगा जीवन में। क्योंकि अगर एक मोबाइल आप ले लिए, मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, तो उस मोबाइल का मजा आप नहीं ले पाएंगे। वैसे ही इस भगवान ने इस शरीर को दिया है, अगर इस शरीर को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो इस शरीर का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आज मेरे को बस इतना ही कहना था। अब किसी का सवाल है तो उसको लेना शुरू करते हैं। 10 मिनट हमारे पास हैं। किसी का कोई भी सवाल है तो वो अपने माइक को अनम्यूट करके अपने सवाल को रख सकता है। हाँ अमित बताइए, अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी सवाल, जीवन से जुड़े कोई भी सवाल, आपके मन में कोई भी प्रश्न रहता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ हाँ। ओके, चलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर सूर्य 2-3 दिन तक उगना बंद हो जाए तो बॉडी कैसा फील करती है? आपने कभी अनुभव किया, किसी ने अनुभव किया? सूर्य अगर 2-3 दिन तक न उगे तो कैसा फील होता है? अंधेरा सा छा गया, आलस आलस ज्यादा महसूस होता है, बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ने लगते हैं। मानते हैं ना इस बात को? ठीक। तो सूर्य उगते ही क्या होता है? हाँ, सूर्य उगते ही क्या होता है, एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही एनर्जी महसूस होने लगती है। ठीक। वैसे ही आप अपने शरीर में देखिए, आप अपने शरीर में देखिए, आप बताइए आपके शरीर का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा लगता है? जहां पे अग्नि जल रही है, नाभि से जुड़ा अंग। ठीक। तो आप जब ब्रह्मांड में जाएंगे, सौरमंडल में जाएंगे, ठीक है, तो आप जब क्रम को देखेंगे ना, तो नाभि के पास कौन सा ग्रह आता है? मंगल ही आता है। अगर चार्ट को आपने अच्छे से देखा होगा तो। ठीक। वैसे ही नाभि के जस्ट नीचे गुरु बृहस्पति आते हैं। अब बृहस्पति क्या करते हैं, जो भी खाना पीना पच गया है, जो मलबा है, उसको पकड़ के नीचे खींचते हैं। वहां पे फिजिक्स का नियम काम करता है, एफ बराबर यम जी। यम यानी द्रव्यमान, जी गुरुत्वाकर्षण। तो वो गुरु बृहस्पति भारी ग्रह हैं, तो वो हमारे मल को नीचे खींचते हैं। और जब गुरु बृहस्पति कमजोर पड़ते हैं, तो वही फिर ऊपर की तरफ चलता है, तो उल्टी मालूम देता है, ब्लोटिंग मालूम देता है, ठीक है, मितली मालूम देता है। ठीक। तो जो ग्रह सौरमंडल में एक क्रम में है ना, जब आप अपने शरीर को और गहरे से समझेंगे तो आपको एहसास होने लगेगा कि अलग अलग ग्रह कैसे अलग अलग पोर्टल पे रह करके कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। इसको किसी दिन और डिटेल में लेके जाएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ सर, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। मेरे बुद्धिमत्ता से जो मुझे समझ में आएगा मैं उसका जवाब दूंगा। जी। जी। हम्म।
जी। हाँ, अभी क्लियर है। जी, जी। हुँ। जी, हाँ, सबसे पहले तो सर आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ये मेरे साथ भी होता था पहले बहुत ज़्यादा, अभी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो गई है। मतलब बहुत रेयरेस्ट होता है और फिर जुड़ा हो जाता है। इसको थोड़ा-सा और मैं एक्सप्लेन करूँ, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ईर्ष्या में ना जाए, क्रोध में ना जाए और मोह में ना जाए और चिंता में ना जाए। लेकिन वो टाइमिंग क्या है? कोई 2 घंटे के लिए जाता है, कोई 2 दिन के लिए जाता है, कोई 2 महीने के लिए जाता है, कोई हमेशा उसी में रहता है। तो अगर आपकी टाइमिंग पहले 2 घंटे की थी, अब 1 घंटे हो गई है, आधे घंटे हो गई है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पहले आपकी टाइमिंग